अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने अपने पहले लेसन में ये सीखा था कि डेसिमल क्या होते हैं और उसको कैसे लिखा जाता है। आज हम उस पर आगे बात करेंगे और उसके साथ साथ ये सीखेंगे कि डेसिमल्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो डेसिमल में जैसे मैंने कहा था कि मेरी च्युइंगम जो है वो 2.6 इंच की थी। ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा जा रहा है वो डेसिमल का वो पोर्शन है जो कि पूरा एक नहीं है। 0.6। इसमें ये बात याद रखिएगा कि ये लंबा भी लिखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2.6423 इस तरह से भी डेसिमल के बाद नंबर्स लिखे जा सकते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल पहले मैं दूं, फिर हम आगे अपने एडिशन की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारा स्केल है जो 1 इंच का, लेट सपोज यहाँ से 0 से लेकर ये 1 है और हमने इसके 10 पोर्शंस किए थे। 5, फिर 1 2 3 4। ठीक है। और ये हमारा मेन 1 है, 1 इंच है यहाँ से यहाँ तक, 1 इंच। फिर 6 7 8 9। लेकिन अब मैंने कहा कि मेरी जो और ये 1.1, फिर ऐसे ऑनवर्ड्स चलेगा। मेरी जो च्युइंगम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आप देखिए 0.4 से भी कुछ आगे है, तो हम इस इन डिविजन्स को और मज़ीद 10 डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको भी मज़ीद 10 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये फिर हो जाएगा 5 4 3 2 1 2 3 4 5। बारीक हो गया थोड़ा, इसलिए इतना साफ नज़र नहीं आ रहा। तो हम जितना जूम करते जाएं उतना ही मज़ीद हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं इसकी आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने बताया कि 0 से लेके 1 तक 1 इंच है। इसको मैंने 10 छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर इनमें से हर एक को मज़ीद 10 छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और फिर उनमें से हर एक को मज़ीद 10 छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इस तरह से आप जूम करते जाएंगे तो आप चीज़ों को मज़ीद 10 छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझ लीजिए आप कि इन्हीं 10 छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हम डेसिमल को इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 और 1.24 और 1.2576 और ऑनवर्ड्स कितना भी लिख सकते हैं। तो जैसे गिनती कितनी भी लंबी लिखी जा सकती है, वैसे ही डेसिमल में डिजिट्स भी बहुत आगे तक कितने भी लंबे इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं। और ये बात अगर मुश्किल लग रही हो तो कोई बात नहीं। इस बात को समझने या ना समझने से डेसिमल समझ में आने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस डेप्थ थी कि कुछ बच्चों को शौक होता है कि वो डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमने डिटेल में बताया। अब हम असल में आते हैं एडिशन करने के तरीक़ों को जो कि डेसिमल के लिए यूज़ किए जाते हैं, एडिंग द डेसिमल्स। तो अगर डेसिमल आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 2.45, उसको ऐड कीजिए 3.12 को आपस में ऐड कीजिए। तो याद रखिए, जब दोनों नंबर्स एक के ऊपर एक रखे जाएंगे तो पहले इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, यानी 2.45। तो यहीं दूसरा पॉइंट आएगा 3.12। अब आप जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ऐड कीजिएगा। 5 + 2 7, 4 + 1 5, 3 + 2 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिएगा। तो आंसर आया 5.57। 2.45 + 3.12 = 5.57। कितनी आसान बात है। अब देखिए कि अगर डेसिमल में कोई नंबर बढ़ा, जैसे कि 13.257 हो और दूसरा नंबर हो 2.131, तो इनको ऐड करेंगे कैसे, ऊपर लिखेंगे 13.257। अब बताइए दूसरा नंबर कहाँ से लिखूं, 2.131। तो आप देख रहे हैं ना कि गलत हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो पहले मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाऊं। अब जो मेरा डेसिमल के लेफ़्ट पे एक नंबर था तो वो लेफ़्ट के अगले नंबर के नीचे लिखा जाएगा 2 पॉइंट, और फिर ऐसे ही राइट वाले नंबर लिखे जाएंगे 131।
अब इनको ऐड करते हैं। 7 + 1 8, 5 + 3 8, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 1 प्लस कुछ नहीं तो इसको ज़ीरो समझिए और उसको आपस में ऐड कर दिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, आंसर आ गया जनाब, ज़बरदस्त। और अगर आप कोई डेसिमल ऐसे देखें, फॉर एग्जांपल 21.35 प्लस 315.3, अब इनको कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए ऊपर तो पहले हमने लिख लिया 21.35, वैसे तो बड़ा नंबर ऊपर लिखें तो अच्छा रहता है, लेकिन चलिए एक ही बात है। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया हमने, ये वाला डेसिमल यहाँ लगाया, इस डेसिमल के बाद एक नंबर था वो एक नंबर यहाँ लिख दिया, इस डेसिमल से पीछे 3 नंबर थे तो वो 3 नंबर ऐसे लिख दिए, नंबर के नीचे नंबर, डेसिमल के नीचे डेसिमल से शुरू करते हुए। अब इसको ऐड कर दीजिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ज़ीरो तस्वुर कीजिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ज़ीरो तस्वुर कीजिए। 5 + 0 5, 3 + 3 6, 1 + 5 6, 2 + 1 3 और डेसिमल लगा दिए जनाब। ठीक है, तो यूं हमने आंसर निकाल लिया। अब एडिशन की आखिरी बात रह गई डेसिमल की, फिर आज का लेसन कंप्लीट। वो बात ये कि आप लोगों को तो भाई एडिशन कैरी करने वाली भी तो आती है। तो अगर 57.486 है, उसमें ऐड करना है 39.764, तो मैं कैसे करूँगा? पहले तो लिखूँगा 57.486 और फिर लिखूँगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके राइट पे भी 2 हैं तो ये राइट पे दोनों आ जाएंगे, उसके लेफ्ट पे 2 हैं, राइट पे 3 हैं, 764 ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गए। तो अब जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन होगी। 6 + 4 10 होते हैं तो 10 नहीं लिखते बल्कि उसका ज़ीरो लिखते हैं और 1 हम कैरी कर लेते हैं। 8 + 6 14 होते हैं, उसमें ये 1 ऐड किया तो 15 हो गया, फिर 1 कैरी हो गया। 4 + 7 जो है वो 11 होते हैं, उसमें 1 ऐड करेंगे 12 हो गया, ये 1 यहाँ कैरी हो जाएगा डेसिमल से इधर भी, ऐसे ही करेंगे एडिशन जैसे डेसिमल है ही नहीं। हाँ बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। 7 + 9 16 होते हैं, +1 17 हो गया, 5 + 3 8 होते हैं, +1 9 हो गया। सो दिस इज़ द आंसर। तो होपफुली अब आपको बोरोइंग कैरिंग के साथ भी डेसिमल एडिशन करनी आ गई। एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे मैं और कर देता हूँ जिसमें थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ हो और कैरी भी करना हो, जैसे 27.3847 प्लस 192.49। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे तो वैसे तो होना ही चाहिए था कि बड़ा नंबर ऊपर लिखते, लेकिन फिलहाल जैसे लिखा हुआ है वैसे भी कर सकते हैं तो फिर कर लेते हैं। 27.3847 प्लस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल से लेफ्ट पे 3 नंबर हैं जबकि यहाँ पे 2 हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे बाहर आ जाएगा ये नंबर, यानी 291 192 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट, दूसरे डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट खाली हो जाएगा। ठीक है जी, 192 और फिर डेसिमल के बाद 49 है तो 49 ऐसे लिखेंगे, ये 2 ब्लैंक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इसके ऊपर ये ब्लैंक है, इसके नीचे ये 2 ब्लैंक हैं, कोई बात नहीं। यहाँ ज़ीरो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इमेजिन कर लें बस और डायरेक्टली ऐड कर लें। 7 + 0 इज़ 7, 4 + 0 इज़ 4, 8 + 9 is 17, 4 + 3 7 + 1 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 1 + 1 2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको कंप्लीट कीजिए, टीचर आपको इसके साथ के कुछ सवाल और देंगी, वो सवाल कंप्लीट कीजिए, फिर हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।